ग्राफिक्स। मिला सबको? इंपोर्ट का मतलब लाना, एक्सपोर्ट का मतलब होता है भेजना। इंपोर्ट मतलब लाना, किसे लाना? ग्राफिक्स। ग्राफिक्स मतलब चित्रकला से संबंधित कोई भी चीजें। अर्थात एमएस वर्ड में सर जब हम काम कर रहे हैं और वहां हमें कोई चित्रकला से संबंधित कोई चीज इंसर्ट करना है, तब हम इंपोर्ट ग्राफिक्स या ग्राफिक्स जैसी चीजों को इंपोर्ट करके अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी चित्रकला से संबंधित काम कर सकते हैं। जैसे हम अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं, चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो ग्राफिक्स के अंतर्गत काम करती हैं। ज्यादातर पिक्चर, शेप्स, टेक्स्ट बॉक्स, वर्ड आर्ट और ऐसे कुछ शब्द हैं जिन्हें आप अब इसके अंदर पढ़ने जाओगे। जैसे पहला नंबर आप देखोगे कि ग्राफिक्स का पहला पॉइंट आपको मिलेगा इंसर्टिंग पिक्चर। मिला क्या? इंसर्टिंग पिक्चर, क्या करना? इंसर्ट करना। अब पिक्चर मतलब सब लोग जानते हो, पिक्चर का मतलब सर तस्वीर होता है। एमएस वर्ड में हम काम कर रहे हैं और जब कभी हमें किसी पेज या किसी डॉक्यूमेंट के अंदर कोई इमेज इंसर्ट करके रखना है, तब हम सर अपने डॉक्यूमेंट में इमेज को इंसर्ट करके ये काम कर सकते हैं। ज़्यादातर इसका इस्तेमाल तब होता है जब आप रिज्यूम बनाते हो, जब आप आईडी पे काम करते हो, या और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाते हो जिस पे एक्चुअल में पिक्चर लगाने की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर में उस पिक्चर को कॉपी करके रख लेंगे जिसको हम अपने डॉक्यूमेंट में क्या करना चाहते हैं? इंसर्ट करना चाहते हैं। कहाँ से रखोगे? या तो सर मोबाइल से रख लेंगे या इंटरनेट से डाउनलोड कर लेंगे। अपने कंप्यूटर में क्या कर लेंगे? पहले उस पिक्चर को रख लेंगे और उसके बाद सर हम निम्नलिखित स्टेप्स का अनुसरण करके अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बताना है कि कर्सर को वहां स्थिर करना है डॉक्यूमेंट में जहां पिक्चर लाना है। उसके बाद इंसर्ट टैब में जाना है और वहां से इलस्ट्रेशन ग्रुप मिलेगा आपको। इलस्ट्रेशन कहां जाना है? इंसर्ट टैब और वहां से इलस्ट्रेशन ILLIUSTRATION इलस्ट्रेशन बोलते हैं इसको, ठीक है ना? अपने अपने शब्द से हिसाब से आप पढ़ सकते हो। इलस्ट्रेशन ग्रुप में जाना है आपको और वहां से किस पे क्लिक करेंगे? पिक्चर करके एक इंसर्ट पिक्चर का ऑप्शन मिलेगा। इंसर्ट पिक्चर, जैसे उस पे अपन क्लिक करेंगे तो आपके सामने पिक्चर इंसर्ट करने का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। जैसे ओपन डायलॉग बॉक्स आता है ना, वैसे ही इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स आएगा। अब इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स के अंदर हम उस लोकेशन पे चले जाएंगे जहां हमारी पिक्चर पहले से रखी हुई है, फोल्डर में रखी है, डेस्कटॉप पे रखी, जहां भी रखी है वहां क्या करेंगे? हम चले जाएंगे और जाके पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट बटन बनी होगी उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर जो पिक्चर हमने सेलेक्ट करके रखी थी पहले से, वो आ गई और अपने साथ चारों तरफ ऐसा रेक्टेंगल एक टूल भी लाई है। ऐसी पिक्चर आएगी और चारों तरफ ये टूल आएंगे जो इस पिक्चर के शेप्स को और बड़ा और छोटा करने में हमारी मदद करेंगे। एक यहाँ पे स्पेशल शेप्स दिया रहेगा जो इसको पकड़ के आप घुमाओगे तो आपकी पिक्चर पूरी रोटेट होगी। जैसे आप पढ़े होगे रोटेट का मतलब क्या है, गोलाकार का होगा, उसको पकड़ के जैसे ही घुमाओगे तो आपकी पूरी पिक्चर घूम जाएगी, उधर घुमाओगे तो उधर घूम जाएगी। इन छोटे छोटे टूलों को प्रयोग करके आप बड़ा और छोटा भी कर सकते हो। जब आप पिक्चर को इंसर्ट करोगे तो आप देखोगे कि इसके साथ एक स्पेशल टूल भी आएगा, पिक्चर टूल, जो आपको पिक्चर से संबंधित और कुछ काम है, जैसे इसका बॉर्डर बदलना, इसका बैकग्राउंड बदलना, इसके अंदर कोई टेक्स्ट लिखना या और कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप पिक्चर से संबंधित करना चाहोगे, आप उस टूल का प्रयोग करके कर सकते हो। वैसे सरल तरीका बता रहे हैं, आप इसके ऊपर राइट क्लिक करिएगा। राइट क्लिक करने के बाद आपको पिक्चर से संबंधित जो जैसे टेक्स्ट इंसर्ट करना है, डायग्राम सेट करना है, बैकग्राउंड कलर लेना है या फोरग्राउंड कलर लेना है, बॉर्डर का कलर सेट करना है, आप देख लेना।
जब इसको लाओगे तो एक अलग से आपको टैब भी मिलने वाला है, पिक्चर टैब। उसके अंदर इस पिक्चर से रिलेटेड बहुत सारे विकल्प दिए रहेंगे, आप पिक्चर से संबंधित जो भी काम करना चाहो कर सकते हो, बन जाएगा। दूसरा पॉइंट, इंपोर्ट ग्राफिक्स का दूसरा पॉइंट, इंसर्टिंग ऑनलाइन पिक्चर। अब ऑनलाइन का मतलब है हाँ, हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट हो, अगर इसको चलाने के लिए आप अपने कंप्यूटर में पहले क्या करोगे, इंटरनेट कनेक्ट करना सीखोगे। इसका प्रयोग एक्चुअल में तब होगा जब आप इस माध्यम से किसी पिक्चर को अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करने के लिए असमर्थ हो। कहने का मतलब ये है कि कोई पिक्चर हम चाहते हैं और वो हमारे कंप्यूटर में है ही नहीं, तो हम उसे सर इंटरनेट से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड करके डायरेक्ट अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट का कनेक्शन होना अनिवार्य है। अगर इंटरनेट का कनेक्शन है हमारे कंप्यूटर में तो निम्नलिखित स्टेप्स का अनुसरण करके हम अपने डॉक्यूमेंट में डायरेक्ट किसी पिक्चर को क्या कर सकते हैं, इंटरनेट से इंसर्ट करके लगा सकते हैं। कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसेस। कर्सर को वहां छोड़िए जहां पिक्चर चाहिए और दूसरे पॉइंट में बताइए, फाइल टैब से इंसर्ट टैब से इलस्ट्रेशन ग्रुप से जाके पिक्चर पे ना क्लिक करके ऑनलाइन पिक्चर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ऑनलाइन पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो एक गूगल जैसा आपका वेब ब्राउजर खुलेगा, या यूं कहें कि डायरेक्ट पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स आएगा। वहां जाके आप जो पिक्चर चाहते हो उसका नाम डालना, जैसे किसी एक्टर का नाम सचिन तेंदुलकर या जो भी चाहिए उसको डालना और सर्च बटन पे क्लिक करना, सचिन तेंदुलकर की पिक्चर वहां आ जाएगी। उनमें से जो पसंद हो सचिन तेंदुलकर की उस पर क्लिक करना और डायरेक्ट इंसर्ट पे क्लिक करना। आप देखोगे कि वो सचिन तेंदुलकर की पिक्चर डायरेक्ट हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगी। लेकिन ये तब चलेगा जब आपके कंप्यूटर में क्या होगा, इंटरनेट होगा, अन्यथा ये नहीं चलेगा। मैं ये चाहूंगा कि किसी एक सिस्टम पे बैठ के आप इसको भी प्रैक्टिकल के तौर पे प्रयोग कर लो। एक सिस्टम पे इंटरनेट कनेक्ट कर लो, वैसे 4-5 में कनेक्ट रहता है, जब आप लोग बैठो तब ये काम कर लो, तो जिससे कि भविष्य में जब कभी ऐसी स्थिति आए कि हमको कोई पिक्चर चाहिए और वो हमारे कंप्यूटर में है नहीं, तो हम क्या करेंगे, बैठे थोड़ी रहेंगे कि जब वो आएगी तब देखेंगे, पेन ड्राइव से जाए ले आए, सीधे गूगल से मारेंगे, सर्च करके डाल देंगे, ठीक है ना। हाँ, अपनी तस्वीर आपको अगर डालना है तो फिर वो गूगल में नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप थोड़ा ज़्यादा प्रोफेशनल हो चुके हो, बहुत ज़्यादा आपका काम बढ़ चुका है, तो फिर गूगल में भी मिल जाएगी। वैसे अभी आप सर्च करोगे तो शायद ढूंढने में आपको मिल जाएगी अपनी तस्वीर, आपका अपना पूरा डिटेल भी गूगल में मिलेगा। क्योंकि अगर फेसबुक में आईडी बनी है, इंस्टाग्राम में आईडी बनी है, ट्विटर में आईडी बनी है, कोई ना कोई तो साइट चलाते हो कि कुछ नहीं चलाते, हाँ नहीं चलाते, इंस्टाग्राम वगैरह फेसबुक वगैरह, तो कहाँ चलाते हो फिर? व्हाट्सएप नहीं, व्हाट्सएप चूंकि एक ऐप है। इंस्टाग्राम वगैरह में चूंकि लोग क्या करते हैं, अपनी पोस्ट शेयर करते हैं, तो वो गूगल पे जाती है। तो जब आप गूगल से कोई चीज़ सर्च करोगे तो वो शायद हो सकता है कि उधर मिल जाए। फिलहाल बन जाएगा ये। हाँ, अगला टॉपिक क्या है, इंसर्टिंग शेप्स। इसका तीसरा पॉइंट, किसका, ग्राफिक्स का। इंसर्टिंग शेप्स। शेप्स क्या होता है सर? हाँ, तुमसे तो सब बनता पहले से लगता है, हैं? तुम लोगों से भी बनता है क्या? सर वास्तव में शेप्स किसी चीज की आकृति नहीं होती, लेकिन आकृति जैसी चीजों को बनाने में हमारी मदद करती है। बने बनाए किसी चित्र का आकार क्या कहलाता है? शेप्स कहलाता है। सर शेप्स एमएस वर्ड में बहुत सारे मात्रा में मिलते हैं। जैसे अगर हमको एरो बनाना है, लाइन बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है, अनगिनत प्रकार के शेप्स आपको एमएस वर्ड में मिलते हैं। जब कभी आप ग्राफिक्स से रिलेटेड कोई काम कर रहे होते हो और वहां आपको कोई ऐसा चित्र बनाना होता है जो वास्तव में कोई चित्र तो नहीं होता, लेकिन चित्र के जैसे शो होता है,
तब हम उस दरमियान एमएस वर्ड में वाइड वैरायटी मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल शेप्सों में से किसी एक का प्रयोग करके हम अपने एमएस वर्ड में वो शेप्स का निर्माण कर सकते हैं। तो 2 लाइन 3 लाइन की पहले परिभाषा, उसके बाद इसको कैसे लाना है। जैसे मैं कहूँ कि आपको अपने डॉक्यूमेंट में एरो लाना है ऐसी, या कोई लाइन लाना है, या कोई रेक्टेंगल लाना है, या इलिप्स लाना है, बहुत सारे आपको ऐसे बने बनाए मिलने वाले हैं। इनमें से जो तुमको पसंद हो उसे आप क्या करोगे, एमएस वर्ड में इंसर्ट करके अपना काम कर लोगे। कैसे, वही प्रॉब्लम बताइए। सबसे पहले कर्सर को वहां छोड़ेंगे जहां शेप्स चाहिए, फिर उसके बाद इंसर्ट टैब में जाना, पहले कर्सर को छोड़िए वहां जहां हमको चाहिए, इंसर्ट टैब में जाइए, वहां से इलस्ट्रेशन ग्रुप में जाइए, वहां से शेप्स बटन पे आपको क्या करना है, क्लिक करना। ऐसी बटन होगी, जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि एमएस वर्ड में बहुत सारे यहाँ बने बनाए एक आकार प्रकार के शेप्स दिखाई देंगे, गोलाकार, लंबा, एरो, इलिप्स, बहुत सारे आपको मिलने हैं। जो आपको पसंद होगा उसे आप क्या करोगे, यूज के तौर पे यहाँ पे ले लोगे। मान लो एरो बनाना है, एरो पे क्या करोगे, क्लिक करोगे, और क्लिक करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट पे आके ड्रैग कर दोगे। ऐसे ऐसे क्लिक करोगे और ड्रैग करोगे तो आप देखोगे ऐसी एरो बन के आ जाए। जब शेप्स या कोई पिक्चर लाओगे तब इसके साथ ये आकार या आप इसको बदलने वाले कुछ चिन्ह भी आएंगे, जिन्हें टूल्स के नाम से जानेंगे हम। ठीक, इनका प्रयोग करके आप इसे छोटा, बड़ा या और बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं जिसके लिए आप यूज कर सकते हो। जैसे घुमाना है, ऊपर करना है, नीचे करना है। अभी शायद मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाली थी जिसपे आपको 4 लाइन कॉपी बनाना सिखाया था, तो शेप्स के माध्यम से एक खड़ी लाइन वहाँ यूज किए थे। तो आपको भी अगर कभी ऐसी जरूरत पड़े तो एमएस वर्ड में शेप्स नाम का एक विकल्प है, वहाँ जाके आप ये काम कर लो। जब शेप्स को बनाओगे तो शेप्स से रिलेटेड एक टूल भी आने वाला है। उस टूल में शेप्स का कलर, शेप्स का बॉर्डर, शेप्स के बैकग्राउंड कलर, बहुत सारी चीजें उस टूल में दिखाई। जैसे टेबल बनाते हो ना आप, तो टेबल का एक टैब आ जाता है, देखे हो, एक नहीं आता बल्कि 2 आता है, एक लेआउट, एक डिजाइन, जो टेबल से संबंधित बहुत सारे काम देता है। ऐसे जब शेप्स या पिक्चर बनाओगे तो उसके लिए भी एक टैब स्पेशल आएगा, और जो क्या करेगा, उससे शेप्स से रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग विकल्प रखेगा, और आपको उनमें से बहुत सारे विकल्पों को प्रयोग करना ही करना है। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है, क्रिएटिंग वर्ड आर्ट। मिला क्या, चौथा पॉइंट, वर्ड आर्ट क्या है। वर्ड मतलब शब्द, आर्ट मतलब कला। एक किसी अक्षर का या एक किसी शब्द को कलात्मक तरीके से, कैपिटल लेटर से भी बड़े आकार में, अगर हमें किसी विशेष शब्द को एमएस वर्ड में बनाने की आवश्यकता पड़ रही है, तब हम उस दरमियान एमएस वर्ड में वर्ड आर्ट का इस्तेमाल करके ये काम कर सकते हैं। वर्ड और आर्ट नाम ही है इसका, शब्द का कलात्मक रूप। इसका प्रयोग वास्तव में तब करोगे जब आप कोई फ्रंट पेज तैयार कर रहे हो। फ्रंट पेज मतलब समझ गए, जैसे आप देखो अपने नोट्स पे, ये जो पेज आप देख पा रहे होगे, ये जो फ्रंट पेज तैयार है ना, ये आप समझ सकते हो कहीं से बना होगा, वर्ड आर्ट से। ये वाला भी वर्ड आर्ट से बना है। मतलब नहीं, पिक्चर तो पिक्चर से इंसर्ट हुई है, पिक्चर तो डायरेक्ट इंसर्ट पिक्चर से आई हुई है। सरस्वती माता पिक्चर की पहले मैंने डाउनलोड कर ली है, उसके बाद इंसर्ट कर लिए यहाँ पे। लेकिन ये और जो बड़े आकार के आप देखते हो कॉलेजेस में, चार ऐसा लगा रहता है, नीचे साइड लगा रहता है, वो कहाँ से बनता है, वर्ड आर्ट से बनता है। आपको भी अगर कभी ऐसी स्थिति आ रही है कि जैसे आप फर्स्ट सेम का अपना प्रैक्टिकल कॉपी बना रहे हो, आप फ्रंट पेज डिजाइन बढ़िया तरीके से करना है, तो आप उस दरमियान एक वर्ड आर्ट भी है, उसका भी इस्तेमाल करके ये काम कर सकते हो। करना क्या है, जिस शब्द को वर्ड आर्ट से शो करना है उसे क्या करोगे, सेलेक्ट कर लोगे। या तो सेलेक्ट नहीं करना है तो आप डायरेक्ट वर्ड आर्ट का इस्तेमाल करके भी ये काम कर सकते हो। वहां फिर करना क्या होगा, लिखना पड़ेगा वो सब। वैसे सेलेक्ट करके जाओ तो बेटर होगा। बताना है सबसे पहले परिभाषा 1-2 लाइन की, फिर बताइए एमएस वर्ड के जिस शब्द को वर्ड आर्ट के तरीके से शो करना है उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इंसर्ट टैब में जाएंगे, वहां से इलस्ट्रेशन ग्रुप में जाएंगे और आपको वर्ड आर्ट की इस प्रकार एक बटन दिखाई देगी। इस पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है।
जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो आप देखो अपने नोट्स में वर्ड आर्ट से रिलेटेड बहुत सारी डिजाइनें दिखने वाली है। नोट्स में चेक करिए, दिख रही होंगी, बहुत सारे डिजाइन पड़े हुए हैं। कोई ऐसा दिख रहा है, कोई ऐसा दिख रहा है, कोई ऐसा दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, कोई ऐसा दिख रहा है, अलग अलग तरीके से। उनमें से जो डिजाइन आपको पसंद हो उसे क्या करो, सेलेक्ट कर लो। जैसे ही सेलेक्ट करोगे तो एक अगला वर्ड आर्ट का डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें जो टेक्स्ट तुम सेलेक्ट करके रखोगे वो टेक्स्ट बीच में दिखाई देगा, टेक्स्ट बॉक्स में। अब मान लो तुम टेक्स्ट सेलेक्ट ना करते तो टेक्स्ट बॉक्स में फिर वो शब्द क्या करते, तुम टाइप कर देते। और उसके बाद उसी डायलॉग बॉक्स में कहेगा कि वर्ड आर्ट की स्टाइल बदल लो, हिंदी में करना है, इंग्लिश में करना है, बोल्ड कर लो, इटैलिक कर लो, साइज बदल लो, जो जो चीजें तुमको करना है उसी डायलॉग बॉक्स में, वर्ड आर्ट के डायलॉग बॉक्स में बदल लो और ओके बटन पर क्लिक करो। जैसे ही ओके पे क्लिक करोगे तो जो भी आप चुनोगे, जैसे मान लो आपने कंप्यूटर लिखा था, वो इस प्रकार से आपके नोट्स में लिख के आ जाएगा ऐसा। साथ में ये टूल भी आएंगे जो क्या देंगे, छोटा बड़ा इधर उधर खिसकाने की सुविधा आपको दे देंगे। किसी भी शेप से आप पिक्चर को आगे पीछे या दाएं बाएं करने के लिए एरो की का भी इस्तेमाल तुम लोग कर सकते हो। जैसे थोड़ा उधर खिसकाना है तो क्या करोगे, एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो, ऊपर नीचे, एरो की से भी वो शेप्स आपका इधर उधर हो जाएगा, बन जाएगा। अब इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, मान लो ऑफिस 2013 में आप काम कर रहे हो और आप गए वर्ड आर्ट पे क्लिक किए और इस प्रकार से वर्ड आर्ट की स्टाइलें नहीं दिख रही जैसे आपके नोट्स में है, अर्थात बहुत सारे बने बने डिजाइन आपके सिस्टम पे देखने को मिलेगा कि ए ऐसे दिखाई देगा, ऐसे थोड़ा मोटा थोड़ा गाढ़ा ऐसे करके ए दिखाई देने वाला है। अब हमको सर वैसे चाहिए जैसे नोट्स में है, या हमको वर्ड आर्ट एक्चुअल में अच्छी वाली स्टाइल पे चाहिए, तो फिर क्या करना है, सरल विधि बता रहे हैं। हो सकता है सिस्टम पे बैठो तो ना मिले आपको एमएस वर्ड खोल लेना है, वर्ड आर्ट वगैरह पे जाना नहीं है, अभी खोलिए और फाइल टैब पे चले जाइए, वहां से जाके सेव एज पे क्लिक करिए और सेव एज पे क्लिक करने के बाद फाइल का नाम जो भी देना है दे लीजिए, लेकिन नीचे फाइल का टाइप होगा, देखा होगा आपने फाइल का टाइप, फाइल टाइप पे क्लिक करिए और फाइल टाइप में जाके सबसे नीचे या बीच में कहीं ढूंढ लीजिए ऑफिस 2098, सॉरी एमएस ऑफिस 1998, उसको सेलेक्ट कर लेना है। क्या सेलेक्ट करना है, ऑफिस 1998, उसको सेलेक्ट करके ओके करके सेव कर दीजिए। जैसे ही सेव करके आप सेव हो जाएगा, अब आना आप वर्ड आर्ट पे क्लिक करना तो इस प्रकार से दिखाई देने लगेगा जैसा अभी आपके नोट्स में दिख रहा है। कर लोगे? इसका मीन्स ये है कि नए वर्जन्स में डायरेक्ट वर्ड आर्ट नहीं शो कर रहा है, उसको लाने के लिए आपको पुराने वर्जन्स में एक बार एमएस वर्ड को लुकअप कराना होगा। आप एक बार कर दोगे ना तो आपके उस कंप्यूटर में जब जब एमएस वर्ड यूज करोगे, जब जब आपके साथ ऐसी ही वर्ड आर्ट की स्टाइल आने वाली है जैसे आपके सामने अभी दिख रही है। ठीक है, कहां जाना है, एमएस वर्ड खोलना है, फाइल टैब में सेव एज, वहां से जाके फाइल का जो नाम देना दीजिए और उसके बाद फाइल टैब पे जाइए, 1998 वाले को जाके सेलेक्ट करके सेव, 98 या 97 बड़ा होगा, सेव कर दीजिए। वर्ड आर्ट की स्टाइलें आपकी इस प्रकार से आ जाएगी, बन जाएगा। चलें अगले टॉपिक की तरफ। हाँ, ज्यादा हो रहा है। अगला नंबर आ रहा है चार्ट, मिला क्या? यूजिंग चार्ट। चार्ट का मतलब रेखा चित्र नहीं, नहीं। अभी एक शब्द इसने बढ़िया बोला, वैसे मैं इसको पढ़ने से पहले कह दूं कि एमएस वर्ड में इसका प्रयोग कम है, क्योंकि चार्ट एक्चुअल में मैथमेटिकल कार्य को ज़्यादा तरीके से शो अप करने में मदद करता है, लेकिन चूंकि है तो थोड़ा सा पढ़ लो। कह सकते हो किसी मैथमेटिकल डाटा को ग्राफिक्स तरीके से शो करना ही चार्ट कहलाता है। एमएस वर्ड में जब कभी हम कोई टेबल बनाए हों और उस टेबल को हमें ग्राफ के माध्यम से शो करना हो, जैसे मैं कहूं कि अपन ने स्टूडेंटों का रिजल्ट शीट बनाया है, अब रिजल्ट शीट को आपको एक ऐसे डायग्राम में शो करना है कि यहाँ पे दिखे 0 से 50 और यहाँ स्टूडेंटों का नाम आ जाए,
अब जैसे किसी ने पाया 50 नंबर तो ये 50 तक चला जाए, 500, ठीक। कोई 100 पाया तो 100 तक चला जाए, कोई 10 पाया तो 10 तक, कोई 30 पाया तो 30 तक, ये इस प्रकार। आप लोग क्रिकेट तो देखते होगे ना, बीच बीच में क्रिकेट में हर मिनट में ये चीज दिखाई देती है, आप हर मिनट पे चार्ट के माध्यम से चार्ट बहुत प्रकार के होते हैं, ये तो कॉलम चार्ट है, कोई कोई तो ऐसा होता है कि लाइन के माध्यम से दिखाएगा, ऐसे ऐसे चलेगा, हाँ। कोई कोन चार्ट होता है जो इस प्रकार से दिखाएगा, कोई पाई चार्ट होता है, सिलेंडर, बहुत सारे होते हैं, 12 प्रकार के चार्ट आपको मिलेंगे इसमें, और 12 प्रकार के अंदर सब बहुत सारे मिलेंगे, सब चार्ट, हाँ। क्यू वाई नहीं, क्यूब तो नहीं, क्यूब को नहीं बोल सकते, वो नहीं है चार्ट। चार्ट आप ऐसा समझो, किसी न्यूमेरिकल डाटा को क्या करना, ग्राफ के तरीके से दिखाना। अब ये न्यूमेरिकल डाटा आप टेबल में लिखे हो, लेकिन उसको लोगों को आप ग्राफ के माध्यम से शो करना चाहते हो कि कब क्या था। मान लो सोने का भाव आपको शो करना है 2005 से लेके अभी तक, तो आप एक लाइन चार्ट पकड़िए, 2005 से लेके डिटेल बना लीजिए एक उसमें पहले टेबल में, और उसके बाद आप देखोगे कि लाइन चार्ट ऐसे करके शो करके दिखा देगा सोने का भाव कैसे बढ़ा, 2010 में कब रहा, 2003 में कब रहा, 2004 में। शेयर मार्केट पे अगर आप काम करो, शेयर मार्केट में तो हर एक चीजों को चार्ट के माध्यम से दिखाई जाता है। शेयर मार्केट अगर आप लोग जानते हो, कोई भी शेयर अगर आपको देखना है तो वो चार्ट के माध्यम से ही दिखा देगा कि 2010 में कितना प्राइस था, 2012 में कितना है, 2000 सेम डे देखना है तो सुबह 9 बजे कितना था, 10 बजे कितना हुआ, 12 बजे कितना हुआ, 3 बजे, 3:30 बजे कितना हो गया, हाँ होता है। तो फिलहाल लिख लीजिएगा। फिर चार्ट को प्रयोग कैसे करना है आप बताइए। कर्सर को वहां स्थिर करिए जहां आपको चार्ट लाना है, और उसके बाद इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशन ग्रुप में जाके चार्ट बटन पे, जैसे ही चार्ट पे क्लिक करोगे तो चार्ट के टाइप्स दिखने वाले हैं। वहां से जो चार्ट चाहिए, जैसे लाइन चार्ट लाइनों के माध्यम से दिखाएगा, कोन चार्ट कोन के माध्यम से दिखाएगा, कॉलम चार्ट कॉलम के माध्यम से दिखाएगा, और 12 प्रकार के चार्ट आपको वहां मिलने। जो तुमको पसंद हो उसको चुनो, उसके बगल में सबटा चार्ट रहेगा, सब में से किसी एक को ले लो और ओके कर दो। आप एमएस वर्ड में देखोगे कि एक अलग से हमारे डॉक्यूमेंट में ऐसी सीट बन के आ जाएगी, इधर साइड चार्ट के डाटा की एंट्री होगी और इधर साइड चार्ट शो होगा। अब आप यहाँ फील्ड बना लो, पहले फील्ड में जैसे नाम, जैसे रन्स लिख लो, या पहले नाम लिख लो, फिर रन्स, फिर ओवर, फिर विकेट, एंट्री कर दो। एंट्री करने के बाद ओके करोगे तो आप देखोगे कि जैसा ये डाटा वैसा ये चार्ट शो हो जाएगा। हाँ हाँ, कोई भी बैथ हो गया, आपका खुद का रिजल्ट हो गया, या जो चीज को आपको ग्राफ के तरीके से शो करना है आप उसे चार्ट में प्रयोग करके ऐसा कर सकते हो। मान लो चार्ट में बदलाव करना है तो जब चार्ट पे क्लिक करोगे तो चार्ट एक टैब आ जाएगा, उस टैब में जाके चार्ट का टाइप बदल लो, चार्ट का कलर बदल लो, नई एंट्री कर लो, किसी एंट्री को डिलीट कर दो, पूरा चार्ट डिलीट करना है क्लिक करो, यहाँ से डिलीट ऑप्शन का चुनाव करो, राइट क्लिक करके भी कर सकते हो, कट कर दो, कीबोर्ड से कर दो, जहाँ से आपको चार्ट डिलीट करना वहाँ से डिलीट कर सकते हो, बन जाएगा। आज की क्लास यहीं पे खत्म करेंगे क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। फिर अगला टॉपिक है स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स।